नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, BZ ज़मीर अहमद, वज़ीर बराए अक़लियती अमवार, हाउसिंग एंड वक्फ, उनका एक बेहतरीन और शानदार इक़दाम रियासत कर्नाटक के मुसलमानों को वक्फ के तहत बेदार करने की एक और ज़बरदस्त कोशिश। रियासत कर्नाटक के हर ताल्लुक़ से 3 मस्जिदें को चुनी जाएगी। हर बैच में 100 अफराद को ट्रेनिंग दी जाएगी। रियासत भर से 2160 मुतवल्लियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग वक्फ कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ की जानिब से BZ ज़मीर अहमद एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन इक़दाम उठाया है। एक बार फिर वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले तमाम मुतवल्लियों, ख़तीब इमाम, सदर, सेक्रेटरी के लिए एक तरबियती कारगाह का एहतमाम किया गया है। ये एक ट्रेनिंग कैंप का आगाज़ जनाब BZ ज़मीर अहमद के हाथों हुआ है, जो हज भवन में मुनक़्क़द किया गया था। ये ट्रेनिंग, ये कैंप तकरीबन 2 महीने चलने वाला है। इस तरबेती कैंप में शिरकत करने वाले तमाम मुतवल्लियों, सदर, सेक्रेटरियों को ख़ियाम व ताम का भी बेहतरीन इंतज़ाम भी रहेगा और शिरकत करने वाले मस्जिद के ज़िम्मेदारों को 2-3 दिन रहने का यहाँ इंतज़ाम भी होगा। पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ ये प्रोग्राम चलेगा। 12 से ज़्यादा पूरे मुल्क से रिसोर्स पर्सन जो मुल्क भर से आने वाले हैं, वो वक्फ बोर्ड की अहमियत, इसके फ़ायदे और मसाजिद की ज़िम्मेदारियों से आगाह करेंगे। ये तरबियती कैंप इन मुतवल्लियों के साथ ख़तीब व इमाम भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। इनको ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि रियासत कर्नाटक के हर ताल्लुक़ के जामिया मस्जिद के मुतवल्ली, ख़तीब, इमाम और रुकून यानी 3 मेंबरान को अदू किया जाएगा। और रियासत वज़ीर BZ ज़मीर अहमद जो वफ़ के वज़ीर हैं, हाल ही में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उन्होंने हज भवन में इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम की ख़ुसूसियत यह है कि हर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को मस्जिद का मैनेजमेंट कैसा संभालना है, मस्जिद कैसा चलाना है, मस्जिद से क्या पैगाम हम दे सकते हैं, मस्जिद से हम कौम और मिल्लत में क्या सुधार ला सकते हैं और मस्जिद के ज़रिए से हम कौमी एकजहती को बरकरार कैसे रख सकते हैं, ये तमाम बातों का ख्याल रखते हुए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ BZ ज़मीर अहमद साहब की ये भी फ़िक्र है कि हुकूमत से दी जाने वाली तमाम सहूलतें, तमाम प्रोग्राम्स, तमाम स्कीमें कौम के दहलीज़ तक पहुँचे। इसके लिए मस्जिदों में इस ताल्लुक़ से बेदारी तकारीर करके कौम को बेदार रखने की भी इनकी एक ये बेहतरीन कोशिश है, क्योंकि इनकी दूरअंदेशी मस्जिद को मरकज़ बनाकर कौम व मिल्लत की तरक्की, कौम व मिल्लत का डेवलपमेंट, कौम व मिल्लत का इम्प्रूवमेंट कैसा करना है, इस पर तवज्जो देने के लिए BZ ज़मीर अहमद ने बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है। इसके साथ साथ जुम्मा के खुतबे में कौम व मिल्लत की तरक्की, उनके सुधार के लिए रास्ते हमवार कैसे किए जा सकते हैं, इसको भी आगाह करने के लिए इस ट्रेनिंग में एक मजबूत ख्याल, मजबूत इरादा आपके सामने पेश होगा। कौम व मिल्लत को सुधार और वक्फ इमलात की हिफाजत, इसकी तरक्की वगैरह पर जुम्मा के खुतबों में रोशनी डाली जाएगी और आने वाले दिनों में समाज के अंदर, माशरे में, सोसाइटी में किस तरह मेल झोल बढ़ाकर हमारे बरादरान वतन के साथ हम ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, ये भी एक बेदारी लाने की मस्जिदों के ज़रिए प्रोग्राम होगा। और ये भी इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि हमारे मुल्क के दस्तूर और हमारे मुल्क के क़ानून को हम किस तरह से निभाना है, इस पर भी अमल करने पर ज़ोर दिया जाएगा। इसी तरह की ट्रेनिंग हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ इस तरह की ट्रेनिंग पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा होने जा रही है। यह हमारे वज़ीर
औक़ाफ़ BZ ज़मीर अहमद की एक दूर अंदेशी और इनकी इस कोशिश का नतीजा है कि मुस्लिम माशरे में बड़े पैमाने पर सुधार लाने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। हर ताल्लुक़ से, हर जामिया मस्जिद से 3-3 लोगों को लिया जाएगा। 100 लोगों को मिलाकर एक बैच बनाई जाएगी, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इनकी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद दूसरी बैच को बुलाया जाएगा, उनको ये 3 दिन की ट्रेनिंग दिए जाएंगे। इसी तरह 240 ताल्लुक़ जो इस रियासत के हैं, उन ताल्लुक़ों से जामिया मस्जिद के ज़िम्मेदारों को शिरकत करने की दावत दे चुके हैं और ये सिलसिला ट्रेनिंग का भी आज से शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा क़दम है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। अक़लियतों को दी जाने वाली तमाम सरकारी स्कीमें, प्रोग्राम्स इस मस्जिद के ज़रिए लोगों में बेदारी लाई जाएगी और मस्जिद को एक इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर बनाकर अक़लियतों को, मुसलमानों को सरकार से दी जाने वाली तमाम फ़ायदों को इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। पूरे 2160 लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ तक कि मुसलमानों के डेटा, यानी डेटा कलेक्ट करके कितने लोग रोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बेघर हैं, कितने बीमार हैं, कितने नहीं कमाने वाले हैं और किन किन प्रॉब्लमों से ये कौम दो चार हो रही है, इन तमाम मसाइलों का एक हल ये ट्रेनिंग में दिया जाएगा। इस प्रोग्राम को तरतीब देने में वज़ीर औक़ाफ़ BZ ज़मीर अहमद के प्राइवेट सेक्रेटरी जनाब सरफराज अहमद ख़ान और माइनॉरिटी डायरेक्टरेट के मुकाशी साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया है। इन दोनों अफसरों और दीगर ऑफिसरों की कड़ी मेहनत और कोशिश जद्दोजहद से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। चलिए हम इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग के दीगर तफसीलात हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। आप इसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और इस पर अमल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। बोर्ड की जानिब से इस पहल को आप कैसे देखते हैं? ये पहल तो बहुत अच्छी है। मुतवल्लियान इकराम को ये बताना कि उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं और उनको करना क्या है, इसकी तरबियत और 3 रोज़ उनको बुला करके मुख्तलिफ़ उमूर पर तरबियत देना, तबादिल ख़याल करना बहुत अच्छी पहल है। और सबसे बढ़ कर के अल्लाह ने जिन मुतवल्लियों को अपने घर के खिदमत के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया है, उनको जवाबदेही का एहसास पैदा करना है कि अल्लाह के घर के हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी हमारे सर आई है, हम उससे मुताल्लिक़ अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे। ये एहसास पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह निज़ाम बदलेगा। क्योंकि काम हुकूमत की जानिब से हो रहा है और ख़ास तौर पर हुकूमत, और क्या कुछ इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ इंटरफेरेंस भी हो सकता है, मुदाखलत का भी एक मामला हो सकता है? नहीं, देखिए डायरेक्ट हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वक्फ बोर्ड के थ्रू हो रहा है और वक्फ बोर्ड हमारा अपना इदारा है, हमारे लिए कायम किया गया है और उसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ के उसके तहत में आती हैं। तो वक्फ बोर्ड की जानिब से जब हो रहा है तो हम सीधे उसको मुकम्मल हुकूमत का इदारा नहीं कह सकते। हाँ, तो मुकम्मल तायद है उलमाए कराम की? अल्हम्दुलिल्लाह, काम अच्छा है, होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ हमारे रियासत के सिलसिले में जो है, ये यहाँ की जो वक्फ बोर्ड है और हुकूमत के तहत जो काम हो रहा है, ये पूरे मुल्क के लिए एक तरह से जो है नमूने का मामला है। इसलिए कि हमारी यहाँ की हुकूमत और वक्फ बोर्ड जो है, उसके तहत जितनी भी पूरी रियासत भर में तमाम ताल्लुक़ात में 200 ताल्लुक़ात में जो मसाजिद हैं और वक्फ इदारे हैं, उनको मजबूत करने के सिलसिले में ये एक बहुत बड़ा इक़दाम हुआ है।
इस कार्रवाई के ज़रिए से, चूँकि ये तकरीबन 1.5 महीने तक चलेगी, 3 दिनों के तकरीबन 20 जो है कैंप लगेंगे और हर कैंप में 100 से ज़ायद लोग जमा हो रहे हैं। ये सब मसाजिद के ज़िम्मेदारान हैं, आइम्मा हैं और ख़तीब हज़रात हैं, जिनका अपने अपने इलाक़े में एक असर है। अगर यहाँ से ये इन चीज़ों को जान कर जाते हैं, वफ़ की अहमियत को पहचानते हैं, उससे मुताल्लिक़ जो क़वानीन हैं, वफ़ के क़वानीन भी हैं और औक़ाफ़ी जायदादों और मसाजिद के सिलसिले में भी बहुत सारे और दीगर क़वानीन हैं जिनका इतलाक़ इनके कामों पर होता है। उन तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ दी जा रही है, एडवोकेट्स के ज़रिए से दी जा रही है। रिटायर्ड हमारे KS ऑफ़िसर्स जिनका ताल्लुक़ माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट से रहा, वक्फ बोर्ड से रहा, हज कमेटी से रहा, ये ऑफ़िसर्स भी जो है अपने तजुर्बात को भी पेश कर रहे हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल जो है, उसने मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए से जो काम किया है मुल्क भर में, उसको भी, उसकी तारीख़ भी सामने लाई जा रही है। तो ये उम्मीद है इंशाअल्लाह कि एक बड़ा काम होगा और ये जो 2700 के क़रीब लोग यहाँ आ रहे हैं, वो अपने अपने मुक़ामात पर जाकर इसकी जानकारी और दूसरों को भी देंगे और अपने मसाजिद को भी इस्तेमाल करते हुए बड़ा काम करेंगे। जैसा कहा गया कि इसकी वजह से न सिर्फ़ मिल्लत इस्लामिया क़ुव्वत व इख्तियार हासिल करेगी, बल्कि मुल्क की उमूमी माशी सूरत हाल के सिलसिले में भी इन कामों की वजह से बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है। तो ये जो काम हुआ है, आम तौर पर मिली इदारे करते हैं। इस वक्त जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से, महकमे अक़लियत की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, तो एक बहुत बड़ा काम है जिसको वाकई जो है तहसीन की नज़र से देखा जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हज़रात आए हैं उनसे हमने बात की, वो बहुत मुतासिर हुए हैं और उन्होंने इरादे भी किए हैं कि इस काम को हम जो है अपने अपने इलाक़ों में करेंगे और हुकूमत के इस काम की जो है वो सभी तहसीन कर रहे हैं। शुक्रिया। आपका नाम और ज़िम्मेदारी? सुलेमान ख़ान, मैं ऑल इंडिया मिली कौंसिल का कौमी माविन जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए हम लोग मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल इसके जनरल सेक्रेटरी हूँ, मस्जिद वन मूवमेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ एंड ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल, इनकी जानिब से ये 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है पेश इमाम और मस्जिद कमेटी के मेंबरों के लिए। इसमें स्टेट से 32 डिस्ट्रिक्ट से 240 तालुक से 3 जामिया मस्जिद वालों को बुला रहे हैं। तकरीबन 720 जामिया मस्जिद है, उसके 2000 लोगों के लिए ट्रेनिंग है। इधर 3 दिन का ट्रेनिंग है। इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स है। एक तो मस्जिद को सेंटर बना के आप कैसे काम कर सकते हैं और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पेश इमामों को और कम्युनिटी के ज़रिए से कितने एक्टिव रहना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में और लीगल इसके बारे में, और वफ़ के जो चैलेंजेस आजकल जो भी है उसको हकीकत क्या है, उसे कैसे आप लोग ये कर सकते हैं, इसके बारे में तकरीबन 11 सेशंस हम लोग चला रहे हैं। तो मकसद क्या है? इसका मकसद वही है कि अगर इस मुल्क भर से ये जामिया मस्जिद वालों के इनिशियल स्टेज पे हम लोग ये करें, बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें हम लोग उनको जानकारी देना चाहते हैं और उनको एक्टिव होके रहने के लिए, उनको तवज्जो होने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ये काम को अपना अपने लेवल पे काम शुरुआत करें और डिसेंट्रलाइज अपना खुद का काम करने के लिए लोगों को तैयार करें। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल कितने की गवर्नमेंट के स्कीम्स है, हमारा लोगों के तक उधर जाके पहुंचता नहीं है। उसे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका अवेयरनेस नहीं है, इसलिए पहुंचता नहीं है ना। तो हम लोग मस्जिद के ज़रिए से वो पहुंचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं उसके ज़रिए से इंशाल्लाह। क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम किए जा सकते हैं मस्जिद के तहत? जैसा कि आपकी एक मूवमेंट चल रही है मस्जिद वन मूवमेंट, तो क्या क्या काम होना चाहिए, क्या हो रहे हैं? एक तो क्या है, फर्स्ट मस्जिद के ज़रिए से फर्स्ट काम क्या है, लोकल सर्वे किया जाए, अपना मोहल्ला हालत अपना आपको पहचाने, हम लोग कहाँ खड़े हुए, हमारा मोहल्ला का हालत क्या है, नंबर 1 फर्स्ट अव्वल वो है। उसके बाद में जो भी जिसको भी डॉक्यूमेंट्स के इसमें करेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया गया, वोटर लिस्ट में नाम
एनरोलमेंट नहीं है उसके ऊपर काम करें। उसके बाद में अलग अलग एजुकेशन इसका ये करें, एजुकेशनली कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, किसको पढ़ाई के लिए मदद की ज़रूरत है उसके ऊपर काम करें, और कौन किसी को दूसरों की मदद कर सकता है, किसी को मदद की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आप उधर से कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 40 एक्टिविटीज़ है जो मस्जिद कर सकता है। उसका बुक्स उसका डिटेल सब हम लोग उनको दिए हैं ऑलरेडी, स्टडी मटेरियल ये सब कैसे करना है बोल के सब वो हो रहा है। ये काम होगा और इसके बाद आइंदा का कदम क्या होगा? यानी 3 दिनों की ये तरबियत होगी? नहीं, ये टोटल 20 कैंप्स चल रहा है। ओके, ये होते ही इमीडिएट हम उनको फॉलोअप कर रहे हैं। हमारे उसके लिए टीम एक ये है तैयार की है, काम करके उनके पास ये काम करवा रहे हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में हज़ारों मस्जिदों में काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग सिर्फ मस्जिद को नमाज तक की बाकी महदूद रखे, अभी वैसा नहीं है, अभी वो हालत बदल गया है। अभी पहले सबके जहन में था मस्जिद बोलते क्या कि एक दिमाग में चल रहा था उनका, मस्जिद में वो सिखाया जाता है, टेररिज्म सिखाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है सब। अभी लोगों के मालूम में मस्जिद में खिदमत खल्क का काम होना शुरू हो गया, सबको भी इसमें फ़ायदा है और मुल्क के लिए इतना कंट्रीब्यूट करेगा हमारा इंडिया का डेवलपमेंट के लिए इतना ये कंट्रीब्यूट करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आने वाला 5-10 सालों में जीडीपी के लिए भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। नाम क्या है, क्या मेरा नाम ख्वाजा है। मैं मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ, खदीम जामिया मस्जिद कंपनी से। ये हमारे सदर है, ये हमारे इमाम साहब है। हाँ, हम कंपनी से आए हुए हैं। और तो कुछ ज़रूरी था ये प्रोग्राम इस तरह का? बहुत ज़रूरी था। इसके अंदर एक चीज़ ख़ास है कि जो कौम को जगाने वाली बात है और ख़ासकर हमारी जो माइनॉरिटी को जगाने वाली बात है। इसमें ख़ासकर ये लोगों ये काम करना है कि हर तबके को जाके समझाना है। सिर्फ यहाँ हम 3 लोग सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, ये हर जगह जाके वहाँ पर इस मुहिम को और जगाना है। नहीं, आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप जो है यहाँ की बात सब तक पहुँचाएं। नहीं, सिर्फ आप पहुँचाते ज़रूर, हम लोग अपनी कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये लोग भी एक ऐसी टीम बनाना कि हर तालुका हो, ज़िला हो या कस्बा हो, वहाँ तक ये बात पहुँचना और इसमें और बेदारी जानना। ठीक है साहब, आपकी मस्जिद के तहत क्या काम होते हैं? हमारे तो अच्छा तो किए हैं अभी। हाँ, क्या मालूमात मिल रहे हैं आपके? हाँ, जो अभी बताए हैं कि मस्जिद कैसा रहना, मस्जिद में अराकीना है, इमाम साहब है, कि वहाँ के लोग मतलब क्या करना चाहिए, ये सब के लिए अच्छा है बताने के लिए। यानी कि मस्जिद की मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, ये बातें बताई गई हैं। हाँ, ये बातें बताई गई हैं। इस आपका नाम और इस प्रोग्राम के सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मोहम्मद सुहेब फलाही और मैं बेंगलुरु ही से हूँ, नील संदर से, मस्जिद अकबरी। और इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया था हमारी कमेटी और इमाम साहब बोलकर। कमेटी की कुछ मसरूफियात, अहम मसरूफियात होने की वजह से वो इंशाल्लाह कल और परसों के इंशाल्लाह प्रोग्राम में अटेंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद वन मोमेंट का जो ये प्रोग्राम है, इस तहरीक में हमें शुरू से जुड़े हुए हैं और इस तहरीक को हम भी जो है अपने मसाजिद में शुरू करने का इरादा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो खुलासे कलाम ये है कि हम मस्जिद को सेंटर बनाकर उलमा और इसी तरह से बिजनेसमैन्स और इसी तरह से ऑर्गेनाइज़र्स और इसी तरह से सियासी अहबाब को लेकर हम किस तरह से मस्जिद को मरकज़ बनाकर, उसे सेंटर बनाकर वहाँ से अपनी कौम व मिल्लत को फ़ायदा पहुँचा सकती। और कमेटी की क्या क्या फ़िक्र होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, मस्जिद से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर सामने आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मस्जिद के अहबाब इन फ़िक्रों को ले लेंगे तो कौम का, मिल्लत का, मुसलमानों का, महल्ले वालों का बड़ा फ़ायदा हो सकता है और ये कौम को हम आगे तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं, आगे कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं, हर तरह की बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, खैर ही खैर फैला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम अब्दुल रज़ाक है और मैं होसकोटा की जामा मस्जिद में इमामत करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम माशाल्लाह रखा गया है, ये इसकी सख्त ज़रूरत थी। आज हमें ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत है और जो यहाँ हमें ट्रेनिंग दी जा रही है वो बहुत अच्छी बातें बताई गई और बहुत अच्छी बातें माशाल्लाह यहाँ बताई जा रही हैं। और अगर यही सबकी कोशिश और सारी सोच सब लोगों की अगर यही हो जाए तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कोई भी हमारे मुल्क में गरीब नहीं रहेगा और परेशान हाल नहीं रहेगा। यहाँ पर यही बताया गया कि यहाँ गरीबों की मदद की जाए और हमें अपनी कौम को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। लिहाजा ये तमाम मिशन को लेकर के यहाँ इन लोगों ने ये इंतज़ाम किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। बल्लारी से आ रहा हूँ। किस मस्जिद से?
कंटोनमेंट जामिया मस्जिद से आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक 20-25 स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन कराया हूँ मैं अल्लाह के फजल से। उसमें एक 20-22 चल रहे हैं, 2-3 बंद हो गए। तो आज के इस प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा मालूम हुआ। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम के तहत मैं काम करूँगा मेरे दोस्तों को लेकर इंशाल्लाह। मैं चित्तल दुर्गा से आया हूँ, मस्जिद नूर बीडी रोड वहाँ से आया हूँ। मेरा नाम बशीर अहमद बस्तवी है। तकरीबन 30-32 साल से उस मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम के बारे में कैसे मालूम हुआ? प्रोग्राम लेटर दिए थे, कहाँ वक्फ बोर्ड वाली तरफ से लेटर आया कि इमाम साहब मस्जिद के ज़िम्मेदार मुतवल्ली साथ आए हमारे यहाँ हैं। तो होना चाहिए ऐसा प्रोग्राम? हाँ होना चाहिए। ज़रा बेदारी आना, उम्मत में बेदारी आना ज़रा, हाँ, और उम्मत की फ़िक्र करना, ज़रा इत्तेहाद होना, इत्तेफाक होना, आपस में मिलजुल करके रहना। ज़रा हमारे में बड़ा इंतशार है। जी जी ठीक है। गई है क्या पहली मर्तबा ये काम हो रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 24-25 साल में हम एक बजट प्यारा रखे थे एक्चुअली, स्पेशली फॉर इमाम एंड मुतवल्लिस जो हमारे कमेटी के मेंबर्स रहते हैं। तो ये हमारे इमाम एंड मुतवल्लिस का काम क्या हो रहा है खाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के तहत पे महफूज है, महदूद है। तो इनके से हम बहुत सारा काम ले सकते हैं एक्चुअली। सो दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अदर सोशल फील्ड, एजुकेशन फील्ड एंड हेल्थ फील्ड, जो कौम को जो ज़रूरी है तो उसमें इनको हम इस्तेमाल करें तो बहुत सारा काम हो सकता है। सोच के हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करें तो ये एक बैच में 100 से 120 पार्टिसिपेंट्स, 120 पार्टिसिपेंट्स एक बैच का ये करके 3 दिन का बैच करके इनको इंटेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं इधर। तो इसके बारे में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, फाइनेंशियल लिटरेसी, फॉर एग्जांपल कमेटी का कैसा हम मैनेज करना, जो फाइनेंस का इदारे का जो फाइनेंशियल स्टेटस है कैसा इम्प्रूव करना, उसके बाद जो सरकारी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कौम तक कैसा पहुंचाना। बहुत सारे अनएजुकेटेड पब्लिक है, उनको मालूमात नहीं रहती गवर्नमेंट स्कीम्स के, तो वो स्कीम्स के बारे में पहुंचाना। एंड बहुत सारे पब्लिक बिकॉज ऑफ एजुकेशन नहीं रहने की वजह से गलत फहमी में रह के गलत काम करते रहते। तो ये गलत काम को रोकना ये बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है एक्चुअली। तो ऐसे सब काम करने के लिए एंड मेन इसमें हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में पूरा उनको नॉलेज देना, सो दैट इट शुड रीच टू दी ऑल द पब्लिक। एंड और एक वेरी इंपॉर्टेंट कहे तो ये पूरे स्कीम्स होंगे, जो पूरा फैसिलिटीज़ है ना, एक विंडो में आना, तो दैट इज़ ए मस्जिद वन कॉन्सेप्ट। एक मस्जिद के तहत ये पूरा कॉन्सेप्ट आके वो उनके एरिया के मस्जिद पब्लिक को अगर हेल्प हुआ ना, ये बहुत सारा हेल्प होता करके वो इंटेंशन से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करे। एंड वर्कशॉप ने ये इंटेंसिव ट्रेनिंग है, इसमें कैसा सर्वे करना वो एरिया का, किधर क्या ज़रूरत उधर ज़रूरी है, वो सब भी ये जाके ये आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग they should go to their area and they should conduct the survey and they should have database, and based on their requirement again we can frame the schemes, next budget frame करने होंगे, next क्या ज़रूरियात उनके पूरे करने को होंगे, तो that type you can take the advantage of this training program। तो इसके लिए बजट कितना रखा गया है सर? ये 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए टोटल बजट रखा गया है। इसमें हम ऑलमोस्ट 2200 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग करने का हम प्लान किए हैं। ये नेक्स्ट 2 मंथ्स तक, फरवरी 28 तक कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये एवरी मंगल से जुमेरात तक। नेक्स्ट सेकेंड बैच इज़ हफ्ते से मंडे तक। तो जुम्मा छोड़ के, हम जुम्मा को सब इमाम तो मस्जिद में रहना ही है, वो जुम्मा हम डिस्टर्ब नहीं किए। जुम्मा छोड़ के दूसरे 6 दिन वी आर एंगेजिंग
पर वीक। पूरे कर्नाटक से ऑलमोस्ट 800 मस्जिद कवर कर रहे हैं। 800 मस्जिद। वो कैसे मस्जिद कवर कर रहे हैं कि तो जो तालुका के ज़िले के जो मेन मस्जिद हैं उनको हम कवर करके, सो दैट इंटर ना ये मस्जिद वाले जो ट्रेनिंग लिए रहते हैं, 700-800 लोग जो ट्रेनिंग लिए रहते हैं, दे विल बिकम ए मास्टर ट्रेनर। इंटर्न दे हैव टू गो टू देयर तालुका, देयर डिस्ट्रिक्ट, देयर दे हैव टू वर्क फॉर द एंटायर तालुका, अदर मॉस्क्स। ये 3 मस्जिद मिल के पूरे तालुका के मस्जिदों को बुला के ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हमारा, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम मास्टर ट्रेनर करके यूटिलाइज़ करके, तो इनको नेक्स्ट तालुका लेवल पे, ज़िला लेवल पे हम ट्रेनिंग देने का हम नेक्स्ट हमारा मुद्दा है। शुक्रिया। इंटेंसिव ट्रेनिंग में के लिए जो आ रहे हैं उन्हें आप क्या सहूलियत दे रहे हैं? तो इनको हम स्पेशली इमाम्स को हम उन आने जाने का बस फेयर भी दे रहे हैं, एंड दूसरे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, फूड, स्टे, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वी हैव अरेंज्ड बेस्ट फैसिलिटी फॉर दी स्टे। हजबोन आपको पता है, हमारा हजबोन अल्लाह की फजल से बहुत अच्छा है, तो उसमें पूरा उनको स्टे फैसिलिटी है, एंड सभी लोगों को फूड फैसिलिटी फ्री है, एंड उनको ट्रेनिंग मटेरियल्स देते हैं, सर्वे फार्म देते हैं, कैसा सर्वे करना, पूरा ट्रेनिंग मटेरियल्स, कंटेंट्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं, वो पूरा भी हम वी आर प्रोवाइडिंग टू ऑल दी ट्रेनीज पार्टिसिपेंट्स। इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब क्या अप्रोच है इस प्रोग्राम को लेकर? ये मिनिस्टर साहब का ही हमारे उनका ड्रीम था, ये होंदे हमारे मदरसों में 5000 बच्चों को SSC पढ़ाने का होंदे। दीज आर ऑल यूनिक स्कीम्स एक्चुअली। हमारे मिनिस्टर साहब की ड्रीम, उनके ड्रीम को हम इम्प्लीमेंट कर